हेलो बच्चों, हमने यहाँ तक जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट हमें किस तरीके से करने हैं। अगर हमें 2D में करना है तो किस तरह कंपोनेंट करना होगा, और अगर हमें 3D में करना है तो कंपोनेंट किस तरीके से हम करेंगे, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। और उस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी थी, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई डाउट है तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, फिर मतलब आपको समझ में यहाँ तक आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आप बार बार देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिजिकली आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। देखो, अगर कोई भी वेक्टर हमें दिया हुआ है, वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर है ए, और एक स्केलर क्वांटिटी हमने ले ली, वो है के। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमने मान लिया वेक्टर हो जाएगा ए डैश, तो ये बन जाएगा के इंटू ए। स्केलर से मल्टीप्लाई करने से इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और डायरेक्शन इसकी वही रहेगी। सिमिलरली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर है a और स्केलर क्वांटिटी क्या है k। अगर हम वेक्टर को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर a डिवाइडेड बाई k। तो मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, पहले का 1/k टाइम्स, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्केलर में माइनस का साइन नहीं है। अगर स्केलर में माइनस का साइन होगा तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। देखो, दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ, वेक्टर का स्केलर के साथ। तो वेक्टर का स्केलर के साथ मैंने यहाँ आपको करा के बता दिया। अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने तरीके का हो सकता है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए वेक्टर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो, मैंने ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं वो वेक्टर का वेक्टर के साथ हम करेंगे। तो दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट और एक होगा डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और हमें जो रिजल्ट मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी मिले। तो इसका मतलब ये होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and resultant is a scalar quantity। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई किया हमने दो वेक्टर का और मिला हमें क्या, स्केलर।
तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम शो कैसे करेंगे कि एक वेक्टर हमने ले लिया ए और एक वेक्टर ले लिया हमने बी, उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको हम शो करते हैं डॉट से। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी और ये वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा। कैसे? अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और ये एंगल है थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन हम इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा बी कॉस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट को ये भी कह सकते हैं कि एक का प्रोजेक्शन जब हम दूसरे पे कर देते हैं तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा दैट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तब हम उसे क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हम कह रहे हैं ए बी कॉस थीटा। अब ये डिपेंड करेगा थीटा पे, तो यहां पे इफ थीटा इज 0 तो हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो उस टाइम पे ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी कॉस 0, ए बी कॉस 0 क्या हो जाएगा ए बी, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एंगल 90 डिग्री है तो 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा 0। अगर दो वेक्टर एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं इसका मतलब ये हुआ एक वेक्टर a है और ऐसा ही एक वेक्टर और है a, दोनों वेक्टर एक जैसे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0। एंगल 0 होने का मतलब है a डॉट ए हो जाएगा ए कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें 3 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से, आई जे और के, ये पढ़े थे हमने 3, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई डॉट आई अगर हम करें तो देखो एक जैसे हो गए दोनों, इधर ही है दोनों, डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा 1, इसका भी कैसा 1 और cos 0 भी कैसा 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या आएगा 1, के डॉट के भी क्या आएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करें तो देखो आई इधर है जे इधर है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर आएगा 0। तो इन 3 के अलावा बाकी जो भी बनेंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, जो भी वो सब क्या हो जाएंगे 0 और ये सब क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। हमने ये पढ़ा था किसी भी वेक्टर का अगर हमें वेक्टर ये दिया हुआ है कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और एक वेक्टर हमें दे दिया बी, दिस इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो यहाँ से दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएं तो कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ए वाई वी वाई जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, ए जेड बी जेड और के डॉट के क्या हो जाएगा 1। अब आप कहोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ ये 3 ही टर्म बचेंगे, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नोट कर लीजिए इसको।